हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मिक्सचर एलिगेशन के बारे में, यानी कि मिश्रण के बारे में। तो एलिगेशन जो होता है एक प्रकार का मेथड होता है जिसके माध्यम से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे एलिगेशन मेथड से सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि 30 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ 40 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का जो भाव है वो 37 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए, दो प्रकार की चाय दिया गया है। एक तो 30 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय दिया गया है और दूसरा जो है 40 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय दिया गया है। अब कह रहा है इन दोनों में से किस अनुपात में मात्रा लें और मिलाएं कि 37 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए, मिश्रण एलिगेशन से बनाने के लिए जो है पहली प्रकार की कीमत को यहाँ लिखेंगे और दूसरी प्रकार की कीमत को यहाँ लिखेंगे और मिश्रण की कीमत को जो है बीच में लिखेंगे। तो मिश्रण कितना है, 37 है। उसके बाद जो है आमने सामने घटाते हैं। तो चलिए घटाते हैं। तो 37 में से यदि 40 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 40 में से 37 घटाएंगे, यानी कि पॉजिटिव वाला ही वैल्यू लेंगे, निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेंगे। तो 40 में से 37 घटाएंगे तो 3 होगा। उसके बाद 37 में से 30 घटाएंगे तो 7 होगा। यहाँ जो वैल्यू आता है वो रेशियो में आता है और जब रेशियो में आता है तो ये जो वैल्यू है यह मात्रा का अनुपात दिया गया है, मात्रा का अनुपात दिया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 रुपया वाली जो चाय है वो 3 अनुपात में लेंगे और 40 रुपया वाली जो चाय है वो 7 अनुपात में लेंगे और तब दोनों को मिलाएंगे, तब जो है मिश्रण का जो कीमत होगा वो 37 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। ठीक ना। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि एलिगेशन मेथड से बनाने के लिए मिश्रण यानी कि यहाँ का जो वैल्यू होगा वो इन दोनों वैल्यूओं के बीच में होना चाहिए। यानी कि 37 जो है 30 से क्या है, बड़ा है और 40 से क्या है, छोटा है। यानी कि 37 जो है दोनों के बीच में है। अगर दोनों के बीच में नहीं रहता 37, तब यह क्वेश्चन जो है एलिगेशन मेथड से नहीं बनता। ठीक ना। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपया प्रति किग्रा वाली चीनी को 15 रुपया प्रति किग्रा वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचने पर न हानि हो और न लाभ हो। देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 20 रुपया प्रति किग्रा वाली चीनी है और दूसरा जो है 15 रुपया प्रति किग्रा वाली चीनी है। अब इन दोनों में से किस अनुपात में मात्रा लेकर मिला है और मिश्रण तैयार करने के बाद उस मिश्रण को जो है 16 रुपया प्रति केजी के दर से बेचने पर जो है न लाभ हो और न हानि हो, क्वेश्चन में कह रहा है। तो पहले प्रकार की कीमत को यहां लिखते हैं और दूसरे प्रकार की कीमत को यहां लिखते हैं और मिश्रण को जो है बीच में लिखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा कि यदि यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू क्रय मूल्य है तो यहाँ का वैल्यू भी क्रय मूल्य ही होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 रुपया में बेचने पर, तो 16 रुपया में बेचने का मतलब जो है विक्रय मूल्य होगा। यानी कि बेचने का जब भी बात करे तो इसका मतलब विक्रय मूल्य का बात कर रहा है। फिर आगे क्वेश्चन पढ़िएगा कि आगे कह रहा है न हानि हो और न लाभ हो। जब किसी भी वस्तु को हम 16 रुपया में खरीदेंगे और 16 रुपया में ही बेचेंगे तब तो न लाभ होगा न हानि होगा। यानी कि जितना में खरीदेंगे उतना में बेचेंगे तो ना लाभ होगा और ना ही हानि होगा। इसका मतलब कि 16 रुपया यहाँ जो है क्रय मूल्य का भी काम करेगा और 16 रुपया ही विक्रय मूल्य का काम करेगा। इसलिए मिश्रण जो है 16 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, एलिगेशन लगाने के लिए आमने सामने घटाते हैं तो घटाएंगे। अब यदि घटाएंगे तो 16 में से 15 घटेगा तो 1 होगा और 16 में से 20 घटेगा तो कितना, 4 होगा। और हाँ, एलिगेशन मेथड लगाने के लिए याद रखिएगा कि यहाँ मिश्रण का जो वैल्यू है वो इन दोनों वैल्यूओं के बीच का वैल्यू है कि नहीं। तो 20 और 15 के बीच का वैल्यू 16 है ना। यानी 20 और 15 के बीच में तो 16 आता है, इसका मतलब एलिगेशन लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि वह किस अनुपात में मिलाएं। तो 1:4 में मिलाएंगे। यानी यहाँ जो रेशियो आता है वह मात्रा का रेशियो आता है और यहाँ जो आता है एलिगेशन बनाने के बाद, एलिगेशन से बनाने के बाद वह रेशियो आता है, मात्रा का रेशियो आता है। यानी कि 1:4 में 20 का 1 लेंगे और 15 वाली चाय का 4 लेंगे और तब जो दोनों को मिला देंगे, तब मिश्रण को 16 रुपया में बेचेंगे तो कोई लाभ और हानि नहीं होगा। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि दो प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10 रुपया प्रति किग्रा हो तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य प्रति किग्रा कितना होगा। क्वेश्चन में जो है कह रहा है पहले प्रकार का चावल 10 रुपया प्रति किग्रा है
और दूसरे प्रकार के चावल का कीमत पूछ रहा है तो x मान लेते हैं। और बीच में जो है एलिगेशन लगाने के लिए जो है बीच में मिश्रण का कीमत लिखते हैं। तो मिश्रण का कीमत लिखने से पहले एक बात याद रखिएगा कि यहाँ यदि क्रैमुल होगा तो यहाँ दोनों जगह भी क्रैमुल ही लेंगे, और यदि यहाँ विक्रैमुल है तो इन दोनों जगह भी विक्रैमुल ही लेंगे। लेकिन ये 22 जो दिया गया है ये विक्रैमुल दिया गया है और ये दोनों जो है क्रैमुल है। तो इन 22 को क्या करेंगे कि सबसे पहले क्रैमुले में कन्वर्ट करेंगे। तो क्रैमुले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कह रहा है 10% का लाभ हो रहा है, और जब 10% का लाभ हो रहा है इसका मतलब 110 में वस्तु को बेचेंगे तब तो 10% का लाभ होगा ना। अब देखिए जब 110 में वस्तु को बेच रहे हैं परसेंटेज में, और रियल में कितना वस्तु को 22 रुपया में बेच रहे हैं, उसके बाद जो है 100% निकालेंगे तो वस्तु का क्रैमुल निकल जाएगा, यानी कि 22/110 और गुने 100। अब 0 से 0 खत्म और 11 दूनी 22, यानी कि 20 रुपया जो है आपका क्रैमुल हो जाएगा, वस्तु का मिश्रण का क्रैमुल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एलिगेशन लगाने के लिए आमने सामने घटाते हैं, और आमने सामने घटाने के बाद जो है जो रेशियो आता है वह मात्रा का रेशियो आता है। लेकिन क्वेश्चन में जो है मात्रा का रेशियो दिया गया है 3:2, और पूछ रहा है कि दूसरी प्रकार की जो चावल है उसका कीमत कितना होगा। तो देखिए 20 में से यदि 10 घटाएंगे तो कितना 10 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना गया है 2 दिया गया है। इसका मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन रहा होगा, तो 2 में क्या गुना करें कि 10 हो जाए, तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 होगा। इसका मतलब 3 में भी 5 से गुना करेंगे, तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 होगा। अब यदि 15 हो रहा है तो यहाँ लिखने के लिए क्या करते थे कि इनमें से इनको घटाते थे, 20 में से x को, या तो x में से 20 को घटाएंगे तब यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ कौन ऐसी संख्या लिखें कि 20 में से घटाने पर 15 हो जाए, तो 35 में से 20 को घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब x का जो वैल्यू था वो 35 रुपया था, यानी दूसरी प्रकार का जो चावल था वो 35 रुपया का था, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतल में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले एक बोतल है उसमें एसिड और वाटर का जो अनुपात है वो 2:5 है। फिर दूसरा बर्तन है उसमें एसिड और वाटर का जो अनुपात है वो 7:3 है। उसके बाद एक कॉमन बर्तन यानी कि मिश्रण वाला जो बर्तन है उसमें एसिड और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। देखिए इस टाइप का प्रश्न रहे तो एलिगेशन मेथड कैसे लगाते हैं कि यदि पहला बर्तन से एसिड ले रहे हैं तो दूसरा बर्तन से भी एसिड लेंगे और मिश्रण से भी एसिड ही लेके बनाएंगे, या वाटर ले रहे हैं पहला से तो दूसरा से भी वाटर और मिश्रण से भी वाटर लेकर ही बनाएंगे। तो चलिए एसिड लेकर ही बना लेते हैं। तो एसिड यदि लेंगे तो एसिड इसमें कितना 2 है, और यदि एसिड 2 है तो टोटल कितना है एसिड और वाटर, तो टोटल एसिड और वाटर 5 और 2 7 है। कहने का मतलब 7 में दूसरा भाग एसिड है, 7 का दूसरा भाग एसिड है। उसके बाद दूसरा बर्तन से जो है एसिड लेंगे, दूसरा बर्तन से भी एसिड ही लेंगे क्योंकि पहला बर्तन से एसिड लिए हैं। तो दूसरा बर्तन में एसिड कितना है 7 है, और टोटल कितना हो जाएगा 7 3 10, यानी कि 10 में 7वां भाग एसिड है। उसके बाद मिश्रण में एसिड कितना है 2 है, और मिश्रण में एसिड 2 है, और मिश्रण में टोटल एसिड और वाटर कितना 5 है, यानी कि 5 में जो है दूसरा भाग जो है एसिड है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तब वही रूल आमने सामने घटाएंगे। अब यदि आमने सामने घटाते हैं ना तो देखिए 7/10 में से क्या करेंगे, 7/10 में से 2/5 को यदि घटाएंगे तो 10 और 5 का एलसीएम कितना 10 हो जाएगा। तो 10 1 10 यानी 7 घटे 5 दूनी 10, तो यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 3/10 जो हो जाएगा। 7 में से 10 7/10 में से 2/5 घटाने पे कितना 3/10 हो जाएगा। उसके बाद जो है 2/7 में से 2/5 को घटाएंगे। 2/7 में से क्या करेंगे, 2/7 में से 2/5 को घटाएंगे तो 7 और 5 का एलसीएम कितना 35 होगा। तो 7 5 35, तो 5 दूनी 10 और घटे 5 7 35, तो 7 दूनी 14, यानी कि घटाएंगे तो माइनस में आ रहा है, लेकिन माइनस वाला वैल्यू तो लेते नहीं है, इसलिए 10 में से 14 घटाएंगे, यानी कि 14 में से 10 घटाएंगे तो कितना 4 हो जाएगा, और 4/35
यहाँ 4/35 इसलिए लिखे माइनस में है, और यहाँ लेकिन 4/35 ही लेंगे क्योंकि माइनस का वैल्यू लेते नहीं है, पॉजिटिव का वैल्यू लेते हैं। अब क्या करेंगे कि 35 कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, उसके बाद 7 बाय क्रॉस मल्टीपल होगा तो 7 या 21 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 21 अनुपात जो है 8 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक ना।